देखिए, हमारे देश में कई लोग हैं जो बहुत चिल्ला रहे हैं हमारी जो इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है ब्लैक मनी के बरखिलाफ। वो काफ़ी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इससे लोगों को तकलीफ हुई। मैं केवल एक चीज़ बताना चाहता हूं कि एक संभावना तो ये है कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक पर्ल हार्बर जैसा हमला प्लान कर रहा था भारत के बरखिलाफ, और इसके चलते हमको ये जो कदम उठाना था ये बिल्कुल 100% अनिवार्य हो गया था और कोई चारा नहीं था भारतवर्ष के पास, भारतवर्ष की सरकार के पास, क्योंकि पाकिस्तान का जो प्लान था निहायत खतरनाक इकोनॉमिक पर्ल हार्बर करने का था। मैं आपको बताऊं, देखिए दुनिया में केवल 4 फर्म्स है जो कि नोटों का कागज बनाती हैं। एक गेन ऑफ यूएसए है और दूसरी एक पोर्टल ऑफ यूएसए है, दूसरी जो है गेन ऑफ स्वीडन, फिर एक फ्रेंच कंपनी है और एक ल्यूसेंटाल की कंपनी है, ठीक है, पेपर फैब्रिक जिसका नाम है। हम भी उसी कंपनी से कागज खरीदने, नोटों के कागज खरीद रहे हैं और सन 2010 में पाकिस्तान ने भी इन्हीं फर्म से कागज खरीदना शुरू किया। ना केवल कागज, वाटरमार्क की टेक्नोलॉजी और जो स्ट्रिप होती है आइडेंटिफिकेशन वाली, पाकिस्तान भी अपनी करेंसी के लिए वही ले रहा था। अब पाकिस्तान की आईएसआई को रोशनी चमकी कि उसके हाथ में तो एक बड़ा भारी हथियार आ गया है भारतवर्ष की इकोनॉमी को डुबो देने के लिए, और उन्होंने तब से साहब 5 प्रिंटिंग प्रेसेस अपनी शुरू की हैं और धड़ाधड़ प्रिंटिंग, ये जो है जाली नोट उन्होंने बनाने शुरू किए। ये जाली नोट वो नेपाल के जरिए, बांग्लादेश और मालदा के जरिए, वेस्ट बंगाल में मालदा के जरिए, बांग्लादेश के जरिए, जमातुल मुजाहिदीन के जरिए ये पैसा भारतवर्ष में पहुंचाने लगे। साथ ही साथ दुबई से जो हमारा डायस्पोरा है उसके जरिए, लोगों के जरिए चेन्नई और मैंगलोर के जरिए अंदर डालने लगे, और पंजाब बॉर्डर ड्रग्स के साथ साथ करेंसी स्मगल करने लगे और राजस्थान बॉर्डर से करेंसी स्मगल करने पड़ने लगे, गुजरात बॉर्डर से, चारों तरफ से भारत के अंदर ये नोटों की बौछार शुरू हो गई। तो देखिए, अब बात ऐसी है कि जो पिछले कुछ वर्षों से हमारी जो 96% जो करेंसी है अब वो 500 और 1000 के नोटों में हो गई थी। इसका मतलब कोई जो टोटल नोट थे, कोई 14 लाख करोड़ के करीब ये नोट थे सर्कुलेशन के अंदर। लगता है एक इंडिकेशन मिली है कि पाकिस्तान की आईएसआई का प्लान था कि वह 14 लाख करोड़ से थोड़े कम नोट जो है, इतने ही नोट प्रिंट करके भारत में फ्लड कर दे। बिल्कुल जैसे कि कह रहे हैं ना कि भारत के अंदर एक सैलाब जैसा आ जाए फेक करेंसी का, और आपकी इकोनॉमी बगैर एक गोली चले बैठ जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी, हाहाकार होगा। और ना सिर्फ ये, पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करना चाहता था कश्मीर में तख्ता पलट करने का हमारी सरकार का। देखिए क्या वजह है कि ये जो मॉनेटरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और कश्मीर में पत्थरबाजी बंद है, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? आज के दिन माओइस्ट की हालत पतली हो गई, वो थरथरा रहे हैं क्योंकि उनके जो 7,000 8,000 करोड़ जो उन्होंने एक्सटॉर्शन से, रैकेट से पैसे जमा कर रखे थे, उन्होंने, नॉर्थ ईस्ट वालों ने, वो सब बेकार और तबाह हो गए। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क तो सबा सत्यानाश हो गया, और ये सब पैसा डाल के पाकिस्तान चाहता था कि उपद्रव कराना, रिवोल्ट कराना, हमारी इलेक्शंस के अंदर दखलंदाजी करना, और जो हमारे स्टूडेंट वर्ग है उनको पैसे देना, उनको लगाना। ये यहाँ पे जो है लेफ्टिस्ट वामपंथी लोग जो यहाँ पे गदर कर रहे हैं, जेएनयू में, आपकी और यूनिवर्सिटीज में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, ट्रेड यूनियन लीडर, स्टूडेंट यूनियन लीडर, इनको पैसे, मीडिया के कुछ तबकों को पैसे खिला के अपनी तरफ लेना और बकवासबाजी कराना। ये पाकिस्तान की आईएसआई के पास कहाँ इतना पैसा है? पाकिस्तान एक गरीब देश है, पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमरा रही है, डोल्स पे चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास अब खुद सिमसिम था, नोट बनाने की मशीन, भारतीय नोट बनाने की मशीन। वो भारत की मुद्रास्फीति की कमर तोड़ना चाहते थे, तो और क्या चाह रहा था ऐसे हालात में कि हम भी जो है प्रीएम्प्टिव एक्शन लें,
ये प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया गया है। मुझे लगता है कि हर भारतीय को इसका जो है, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका संदर्भ समझना चाहिए और जो थोड़ी बहुत तकलीफ है उसको सहना चाहिए। क्वाइट राइट, हाँ हम इसको बहुत अच्छा प्लान कर सकते थे, लेकिन फिर जो गोपनीयता थी वो चली जाती। इसीलिए आप जो एटीएम्स को एडजस्ट नहीं कर सके अलग साइज के नोटों को डील करने के लिए। अमेरिकन नोट सब एक साइज के हैं डॉलर, लेकिन हमारे नोट अलग अलग हैं। ये हम सोच नहीं पाए क्योंकि क्वाइट ऑब्वियसली ऐसी सनसनीखेज खबर को आप चारों तरफ थोड़ी ना बातचीत कर सकते हैं, तो इससे थोड़ी तकलीफ तो होगी। लेकिन अगर इसका नतीजा लगता है कि हमारे देश के लोग प्लास्टिक मनी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, हमारे देश के ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी पेटीएम करना शुरू करेंगे, गांव के अंदर मोबाइल हैं और हमारे गांव के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी पेटीएम पे आ सकते हैं, तो हमारी इकोनॉमी सफेद हो जाएगी। हमारे को छोटे समय के कुछ कष्ट के लिए हमारा जो फ्यूचर है बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा और ये देश में जो करप्शन की जड़ है उस पर एक बड़ा भारी आघात ये सिद्ध होगा।